दोस्तों, आज एआई की दुनिया में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इतिहास के पन्नों को पलट दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आपका गूगल क्रोम सीधे आपसे आपकी मातृभाषा हिंदी, मराठी या तमिल में बात करेगा? या फिर कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी का सीईओ कहेगा कि हम इतिहास के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दौर में हैं? आज का दिन एआई के लिए एक मील का पत्थर है। स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट स्काई एआई पर, जहां हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एआई की। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहन बिश्नोई। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। हम अगले 8 मिनटों में न सिर्फ ग्लोबल मार्केट की बड़ी खबरें जानेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि भारत इस दौर में कहां खड़ा है। आज हम एनवीडिया के सीईओ का ट्रिलियन डॉलर का बयान, गूगल क्रोम का नया हिंदी अवतार, ओपन एआई के नए टूल्स और मेडिकल फील्ड में एआई का बड़ा ब्रेक थ्रू सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप एआई की दुनिया से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी ग्लोबल खबर से। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने आज एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि ये एक बुनियादी जरूरत बन गया है, बिल्कुल बिजली की तरह। उन्होंने कहा, हम इतिहास के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दौर में हैं। जेनसेन हुआंग ने अनुमान लगाया कि एआई की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर में एआई फैक्ट्रीज और डेटा सेंटर्स बनाने के लिए खरबों डॉलर के निवेश की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दशक में हर बड़ी कंपनी को अपनी खुद की एआई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। यह बयान दिखाता है कि एआई कितना बड़ा होने वाला है और एनवीडिया इसमें केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। ग्लोबल खबरों में अगला बड़ा नाम है ओपन एआई। उन्होंने डेवलपर्स के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जीपीटी 5.3 कोडेक्स। ये सिर्फ कोड लिखने वाला टूल नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से स्वायत्त कोडिंग एजेंट है। मतलब ये अब कोड लिखने के बाद उसे डीबग भी करेगा और कई फाइलों को खुद से मैनेज भी करेगा। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को पूरी तरह से बदल सकता है। और सिनेमा जगत से भी एक बड़ी खबर है। गूगल क्लाउड ने कनाल प्लस के साथ एक बहुत बड़ी डील की है। अब वे अपनी फिल्मों में गूगल के वीओ 3 वीडियो जनरेटिंग एआई का इस्तेमाल करेंगे। ये टूल न सिर्फ दृश्यों को प्री विजुअलाइज करने में मदद करेगा, बल्कि पुराने ऐतिहासिक वीडियो को भी फिर से जीवित करेगा। सिनेमा का भविष्य अब सच में एआई के हाथों में है। अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की, जहां आज का दिन एक डिजिटल क्रांति की तरह है। गूगल ने भारत के करोड़ों यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। अब आपके गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर सीधे जेमिनाई एआई असिस्टेंट को जोड़ दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ इंग्लिश में काम नहीं करेगा। ये अब 8 भारतीय भाषाओं को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, जिसमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु और तमिल शामिल है। अब आप किसी भी मुश्किल इंग्लिश वेब पेज का सारांश या अनुवाद अपनी मातृभाषा में एक क्लिक में मांग सकते हैं। डिजिटल इंडिया अब सच में एआई इंडिया बन रहा है। भारत से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। नई दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुल एआई टैलेंट का 16% हिस्सा अब भारत में है। भारत अब सिर्फ एक यूजर नहीं है, बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा एआई हब बन गया है। साथ ही खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में भी एआई का इस्तेमाल बढ़ा रही है। वे एनवीडिया के नेमो क्लाउड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक नेक्स्ट जनरेशन एआई वॉरफेयर सिस्टम बनाने की योजना बना रहे हैं। ये सिस्टम खुफिया जानकारी और रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत होगी। एआई का इस्तेमाल अब सिर्फ टेक में नहीं, बल्कि जान बचाने में भी हो रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स और गूगल क्लाउड ने हाथ मिलाया है। वे मिलकर एक ऐसा एआई मॉडल तैयार कर रहे हैं जो एक्सरे और स्कैन को देखकर डॉक्टरों से भी तेज और सटीक बीमारी पकड़ सकेगा। ये ग्रामीण भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है, जहां डॉक्टरों की कमी है। एआई अब सच में एक वरदान साबित हो रहा है। और औद्योगिक क्षेत्र में बेंगलुरु में राज्य सरकार ने एमएसएमईज छोटे उद्योगों के लिए इंडस्ट्रियल एआई लॉन्च किया है। ये एआई कारखानों में मशीनों की खराबी का पता पहले ही लगा लेगा, जिससे उत्पादन नहीं रुकेगा और खर्चा कम होगा। चलते चलते नजर डालते हैं आज के प्रमुख ट्रेंडिंग टूल्स पर। परप्लेक्सिटी सर्च को आज एआई टूल ऑफ द मंथ का खिताब मिला है, क्योंकि उन्होंने एक नया सटीकता सिस्टम लॉन्च किया है जो फेक न्यूज को रोकने में मदद करेगा। डेविन 2.2 अब पुराने और जटिल सॉफ्टवेयर को खुद से अपडेट करने में सक्षम है। और यूट्यूब ने क्रिएटर्स के लिए ड्रीम ट्रैक का विस्तार किया है, जिससे आप एआई की मदद से किसी भी बड़े सिंगर की आवाज में बैकग्राउंड म्यूजिक बना सकते हैं। तो ये थी आज की एआई की सबसे बड़ी खबरें। हमने देखा कि एनवीडिया ने ट्रिलियन डॉलर के भविष्य का संकेत दिया, गूगल ने क्रोम को भारतीय भाषाओं से जोड़कर देश को मजबूत किया, और मेडिकल से लेकर कोडिंग तक हर जगह एआई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको आज की कौन सी खबर सबसे धमाकेदार लगी?
क्या आप गूगल क्रोम के हिंदी फीचर्स के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं या भारत की नई एआई पॉलिसी के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप रोजाना एआई की दुनिया से अपडेट रहें। कल मिलते हैं एक और धमाकेदार एआई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।